नूरुद्दीन जंगी कौन थे? एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने ईशा की नमाज पढ़ी और सो गए। अचानक आधी रात को उठ बैठे। उनकी आंखों में बेचैनी थी। वे कहने लगे, मेरे रहते हुए मेरे आका, दो जहां के सरदार हजरत मोहम्मद को कौन तकलीफ पहुंचा रहा है? असल में 3 दिनों से लगातार सुल्तान एक ही सपना देख रहे थे। उस सपने में सरकारे 2 आलम तशरीफ लाते और 2 आदमियों की तरफ इशारा करके फरमाते, ये दोनों मुझे सताते हैं। जब वही सपना तीसरी बार आया तो सुल्तान को चैन न रहा। उन्होंने कुछ खास साथियों और सिपाहियों को लेकर दमिश्क, शाम से मदीना शरीफ जाने का इरादा किया। उस जमाने में दमिश्क से मदीना तक का सफर 20 से 25 दिन में तय होता था, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यह सफर सिर्फ 16 दिनों में बिना आराम किए पूरा कर लिया। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर उन्होंने वहां आने जाने के सारे रास्ते बंद करा दिए और सब लोगों को अपने साथ खाने की दावत दी। लोग आते और जाते रहे। सुल्तान हर चेहरे को ध्यान से देखते, लेकिन उन्हें अपने सपने वाले वो 2 चेहरे नजर नहीं आए। यह देखकर सुल्तान को बहुत चिंता हुई। उन्होंने मदीना के हाकिम से पूछा, क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शामिल नहीं हुआ? हाकिम ने जवाब दिया, मदीना के रहने वालों में तो कोई नहीं, लेकिन 2 पश्चिमी जायरीन हैं जो रोजे रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, दिन रात इबादत करते हैं और शाम के वक्त जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं। बहुत अरसे से यहाँ ठहरे हुए हैं। सुल्तान ने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जब सुल्तान उन दोनों से मिले तो वे बहुत परहेजगार और इबादत गुजार बनने की कोशिश करते नजर आए। उनके घर में कुछ खास नहीं था, बस एक चटाई और साधारण सामान। कहानी आगे बढ़ती है, जहां सुल्तान को हकीकत मालूम होती है कि ये दोनों असल में रोजे रसूल के नीचे सुरंग खोदकर जिस्म ए मुबारक को चोरी से निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसे अल्लाह ताला ने सुल्तान को ख्वाब के जरिए वक़्त पर आगाह कर दिया। क्या और 2-4 जरूरत की चीजों की ही बात थी कि अचानक सुल्तान को चटाई के नीचे जमीन हिलती हुई महसूस हुई। उन्होंने चटाई हटाई तो देखा कि वहां एक सुरंग, टनल बनी हुई है। सुल्तान ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि वह सुरंग में उतरकर देखे। जब वह सिपाही सुरंग में गया और वापस आया तो उसने सुल्तान से कहा, यह सुरंग तो हजरत नबी पाक की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। यह सुनते ही सुल्तान के चेहरे पर गुस्से और गैरत की लहर दौड़ गई। सुल्तान ने उन दोनों जायरीन मेहमानों से सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? बहुत हिचकिचाने और बहाने बनाने के बाद उन्होंने कबूल किया कि वे यहूदी हैं और अपनी कौम की तरफ से नबी पाक के मुबारक जिस्म ए अक़दस को चोरी करने के लिए भेजे गए थे। यह सुनकर सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसी वक्त दोनों की गर्दनें उड़वा दी। सुल्तान रोते जाते और कहते जाते, यह मेरा नसीब है कि पूरी दुनिया में से अल्लाह ने इस खिदमत के लिए अपने इस गुलाम को चुना। इस नापाक साजिश के बाद यह जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए। सुल्तान ने तुरंत मिस्त्रियों और इंजीनियरों को बुलाया और हुक्म दिया कि कब्र ए अक़दस के चारों तरफ गहरी खाई, खंदक खोदी जाए, यहां तक कि पानी निकल आए। फिर सुल्तान के हुक्म से उस खाई में पिघला हुआ सीसा, लीड भर दिया गया ताकि कोई फिर कभी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे।